बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बात करते हैं मुल्की हालात के ऊपर। सियासत, तारीख़ और मुआशरत सारे पहलू इसमें आएंगे। तो मुल्क के अंदर इस वक्त हालात का एक तसलसल है, वाक़यात का एक बहाव है जो मुसलसल चल रहा है। एक के बाद दीगरे इतने वाक़यात हो रहे हैं कि मीडिया और जो तज्ज़िया निगार हैं वो भी इस दौड़ में हैं कि कौन सा जो टॉपिक है उसको पहले लिया जाए। तो जब उस पर अभी तज्ज़िये और वो चीज़ें आ रही होती हैं न्यूज़, तो आगे से कोई नया ऐसा वाक़या हो जाता है या ऐसे कुछ रुख इख्तियार कर लेती है मुल्क की सियासत। वैसे तो नाज़रीन, हम एक ऐसे दिलचस्प और गंजलक किस्म के पुरअसरार ख़ित्ते में रहते हैं जहाँ पे जब से होश संभाला है यही सुनते आए हैं कि मुल्की हालात बहुत नाजुक हैं और ये डिफ़ाइनिंग मोमेंट्स हैं मुल्की तारीख़ के। और यहाँ पे इस वक्त बड़े अहम फ़ैसले होने जा रहे हैं। तारीख़ का धारा जो है वो अपना रुख बदलने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन अब ये जो चल रहा है फेज़, इसमें अपोजिशन, हुकूमत और बाकी जो इदारे हैं वो अपना अपनी जगह पे अपने अपने स्टेक्स जो हैं उनके मुताबिक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, या यूँ समझ लें कि अपनी अपनी विकेट पे खेल रहे हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि कंप्रोमाइजिंग और जो हालत है वो अपोजिशन की है, जिसने बजट इजलास जो शुरू हुआ ना कौमी असम्बली का, तो उसके स्टार्ट में उनका वो जो जारहाना अंदाज़ था कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच से लेकर उन्होंने जो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया, तो अगले दिन अपोजिशन लीडर की तकरीर थी, उस पे इस तरह की वो दोनों अतराफ़ से रद्द अमल देखने में आया कि किसी को भी नहीं कह सकते कि कसूरवार कौन है। सभी ने अपना अपना हिस्सा डाला और इजलास ना चल सका, स्पीकर को मुलतवी करना पड़ा, अपोजिशन लीडर अपनी तकरीर ना कर सके। तो सेकंड डे फिर वो और भी ज़्यादा उसमें हालात ख़राब हुए कि कौमी असम्बली के ईवान के अंदर, जो कि एक रोल मॉडल था पूरे मुआशरे के लिए, तो वहाँ पे हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे थे और अपनी कौम को क्या समझा रहे थे हमारे लीडर्स, कि वो बजट की जो बुक्स थी, दस्तावेज़ थी, वो एक दूसरे पे फेंक रहे थे और बाकायदा उसमें ख़वातीन और हजरात जो थे वो ज़ख्मी भी हुए। और इसी तरह से फिर इजलास हंगामे की नज़र हो गया। तो थर्ड डे जो इजलास हुआ उसमें फिर स्टार्ट में ही ऐसे वाक़यात हुए कि किसी ने वो सैनिटाइज़र की बोतल मारी और वो आँख पे लगी, एक हमारी मलाइका बुखारी जो ख़ातून थी उसकी, तो वो ज़ख्मी हो गई। कराची से हमारे एक रुकन थे पीटीआई के, वो ज़ख्मी हो गए उससे। तो फिर इजलास मुलतवी, कई अरकान जो है उन पे ये पाबंदी लगा दी गई इजलास में शामिल होने के लिए, जो स्पीकर का इख्तियार था। तो अब लग रहा था कि ये ईवान चल नहीं पा रहा, या हमारे जो जमहूरी निज़ाम है वो अब अपनी खुद ही उसके जो ज़िम्मेदारान हैं वो उसको लपेटने के चक्कर में, या उनके काम ऐसे हैं कि ये मज़ीद इसको चला नहीं पाएंगे। तो फिर एक कोई गैबी ताकत कह सकते हैं, या उसको कोई गैर मरई ताकत कह सकते हैं, या पता नहीं क्या आलमे गैब से ज़हूर में आया कि इजलास शुरू हुआ और वो इतना पुरअमन इजलास कि अपोजिशन लीडर तकरीर कर गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच की और वो वाकई जो प्राइम मिनिस्टर की काबिल ज़िक्र तकारीर है, बड़े मौसर तरीके से उन्होंने जो अपना बयानिया हमारे मुल्की हालात का और इंटरनेशनल तनाज़र में जो अफ़गानिस्तान में फ़ैसले होने जा रहे थे, अमेरिकन जो हैं वो वापसी का सोच रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने कुछ बेसिस, एयर बेसिस मांगी थी अड्डे पाकिस्तान से।
तो वज़ीर आज़म ने वो एक मीडिया के नुमाइंदे से एक इंटरव्यू में, इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरव्यू था उनका, उसमें उन्होंने वो एक लफ्ज़ से ही मसला हल कर दिया और वो फिर टॉप ट्रेंड भी बना सोशल मीडिया पे कि जब उसने पूछा कि पाकिस्तान को ऐसे अड्डे देने जा रहा है या कुछ ऐसा सोच रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर का जवाब था एब्सोल्यूटली नॉट। और ये एब्सोल्यूटली नॉट वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो जवाब दिया था अमेरिका को, ये उसके बाद मैं तो कहता हूँ कि ये उन सख्त तरीन जो जवाब थे उनमें से एक था। और उसमें अपोजिशन ने भी फिर कोशिश की क्रेडिट लेने की कि ये हमारा प्रेशर था। एनी और जो भी था, इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म और बतौर सियासतदान जो गेम की है या जिस तरह से वो खेल रहे हैं, और वो जो है उनके बारे में है कि हमारा कप्तान जो है वो बहरान में या क्राइसिस में, दबाव में, प्रेशर में ज़्यादा अच्छा खेलता है, तो ये साबित किया उन्होंने। हाँ, ये ज़रूर है कि अपोजिशन उन पे इल्ज़ाम लगाती है कि वो खुद से नहीं सियासत कर रहे बल्कि बैसाखियों पे है। तो नाज़रीन, ये तो मुल्की सियासत में आप किसी को भी नहीं कह सकते कि उसने किसी की सपोर्ट के बगैर सियासत की हो। हाँ, ये ज़रूर है कि बाद में जब वो ज़्यादा लंबा हुआ उनका पीरियड तो उनकी बन ना पाई और इदारों से महाजराई में चले गए, लेकिन ये क्रेडिट भी इनको जाता है कि 3 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक किसी इदारे से इनकी सच कोई महाजराई देखने में नहीं आई। तो इमरान खान जिससे ये तवक्कुआत लगाए बैठे थे कि ये अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाएंगे बल्कि शायद ये 1 साल भी पूरा नहीं कर पाएंगे, वो 3 साल मुकम्मल कर चुके हैं। और अब उन्होंने जारहाना तरीके से अपनी इनिंग्स जो है वो स्टार्ट कर दिए। और अब तो तज्ज़िया निगार अक्सर इस बात पे मुत्फिक हैं कि वो विकेट पे अब जम चुके हैं और अब वो अपने नेचुरल परफॉर्मेंस देने के मूड में हैं। अब बजट से पहले आप देख लें क्या मंजरनामा बन रहा था कि जहांगीर तरीन ग्रुप आ गया एक तरफ पंजाब में तहरीक अदम एतमाद, इतना बड़ा 30-32 लोगों का ग्रुप, तो ये हुकूमतें जाती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन वो सारी खुशफहमियाँ हवा में तहलील हो गई जब बजट भी पास हुआ और 138 के मुकाबले में 172 अरकान से की अक्सरियत से पास हुआ। और अपोजिशन जो उसको रोकने के दावे कर रही थी वो अपने मेंबरान को हाज़िर भी ना कर पाई मुकम्मल तौर पे ईवान में। तो ये कामयाबियाँ, दूसरी तरफ इमरान खान ने जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे स्टेप्स लिए हैं एक वेलफेयर स्टेट के, बहुत सारी ख़राबियाँ, बहुत सारे फ़ैसले ऐसे हैं जिन पे तनकीद की जा सकती है, जिन पे रिज़र्वेशंस हैं, लेकिन उन्होंने गरीब को जो इस तरह से मुखातब किया है, अगर ये महंगाई और लोड शेडिंग का इशू जो है उनके सामने ना हो तो उन्होंने जैसे वो सेहत इंसाफ कार्ड है, जैसे SNC सिंगल नेशनल करिकुलम पे आ गए हैं, जिस तरह से उन्होंने माफियाज़ को ललकारा है और उन पे हाथ डाला है, अगरचे वो दूसरी तरफ से लोग अपोजिशन के कहते हैं कि वो अपने लोगों को NRO दे रहे हैं, तो ज़ाहिर इक़्तिदार की मजबूरियाँ होती हैं। अब उनके पास अक्सरियत तो है नहीं और 2 पार्टीज़ की बारियों का जो सिलसिला चला था मुल्की सियासत में, उसमें एक तीसरी पार्टी की एंट्री और फिर एक इक़्तिदार तक पहुंचना और फिर ये इस तरह से चला लेना, जो भी इसके पीछे मुहर्रिकात हूँ, लेकिन ये क्रेडिट तो बहरहाल जाता है उन्हें कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता मुल्की मईशत भी पॉजिटिव जो इंडिकेटर्स हैं वो शो कर रही है, रिलीफ का सिलसिला भी, तरक्याती बजट भी और काफ़ी बेहतरी की तरफ। और नाज़रीन, किसान जो साबका अदवार में बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था तो वो खुशहाल है। मैं चूँकि ख़ुद थोड़ा छोटा काश्तकार होने की हैसियत से इन टच हूँ, तो आप यकीन करें कि कोई भी जो क्रॉप है वो एक तो हो बड़ी अच्छी रही है
कुदरत की तरफ से ये समझ लें कि एक्सपोर्ट है किसान को, और दूसरे उसके रेट्स। अब मकई की वो फसल जो 1000 से नीचे ही रहती थी, अब वो 1300, 1400, 1500, 1800 तक चली जाती है। इसी तरह से आलू की फसल में भी किसानों ने जी भर के अपना जो है वो मुनाफा कमाया है, और किसान इस वक्त खुशहाली की तरफ गामज़न है। अगरचे उनके मुतालबात जायज़ हैं और होने भी चाहिए, बिजली के मामले में बिलों के, और बेशुमार खाद की जो कीमतें हैं उन पे बेशुमार मसाइल हैं। तो वो सारे आहिस्ता आहिस्ता, दूसरा उनका जो कारनामा ये है कि वो इसमें मेरिट और पेपरलेस गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं कि सारा निज़ाम जो है उसको कंप्यूटराइज्ड करने के तरफ जा रहे हैं, जिससे लोगों को दफातर के धक्के खाने से निजात मिलेगी। और इसी तरह से सेहत का मसला उनका फोकस है, तालीम पे उनका फोकस है कि सिंगल नेशनल करिकुलम, हर गरीब अमीर का बच्चा एक ही सिलेबस पढ़े। तो इस तरह से कोरोना की शक्ल में एक बहुत बड़ा जो जिन था उनके सामने नमूदार हुआ, लेकिन उन्होंने उसको भी टैकल किया। अब ये कुदरत की तरफ से कोई उनकी मदद थी या उन्होंने ख़ुद कुछ किया या इदारों ने उनके साथ तावन इस तरह से किया कि अब अपोजिशन जो है वो कंप्रोमाइजिंग और बड़ी डिफेंस पे चली गई है। तो अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ पे जो उम्मीदवार हैं दूसरी पार्टीज़ के, वो मुकम्मल सीट्स पे उम्मीदवार दस्तयाब ही नहीं हैं, लोग टिकटें वापस कर रहे हैं। और वो तो खैर कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर या इन इलाकों में जो मरकज़ में हुकूमत होती है उसी की हुकूमत बनती है। खैर वो अभी इलेक्शन होना है तो देखा जाएगा कि उसमें क्या बनता है, लेकिन बड़ी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। जबकि बड़ी पार्टी अपोजिशन की जो इक़्तिदार में रही है लंबा अरसा, उसके अंदर वो बयानिए की जंग शुरू से ही अब तक मौजूद है, और वो चाहे ज़हर ना होने दें लेकिन वो उनकी पार्टी को बड़ी बुरी तरह से मुतासर कर रही है, पार्टी पॉलिटिक्स को। अपोजिशन लीडर हमारे जाना चाह रहे थे बाहर इलाज के लिए, और अपने बड़े भाई से उस पर बात भी करना चाह रहे थे बयानिए के ऊपर, लेकिन वो उनको इजाज़त ना मिली। तो अब उनका आपस में एक कैंप है जो नवाज शरीफ साहब के बयानिए को आगे बढ़ा रहा है, और दूसरा जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है मुफाहमत वाला। और ये नाज़रीन, इस दौरान कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, और उसमें अपोजिशन ने भरपूर शिरकत की, और इस तरह से की कि उसमें प्राइम मिनिस्टर ये बाज़ मुअस्सर या मुअक्कर ज़राए से सामने आया कि उनका ये मुतालबा था कि हम बातें करनी, हमने तो हमें वो ओपन देना चाहिए फोरम। तो प्राइम मिनिस्टर नहीं शामिल हुए, और दोनों चीफ़ मिनिस्टर्स भी जो पंजाब और KP के उस इजलास में नहीं थे, तो उनको खुल के बातें करने का मौका मिला। और उससे भी जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, अगरचे वो बंद कमरे का इजलास था, तो लेकिन ये चीज़ें राज कब रखते हैं हमारे पॉलिटिशियंस, तो वो बाहर जो आ रही हैं उसमें यही है कि चीफ वो उसको जब तारीफ़ की गई चीफ़ की कि आपने अच्छा किया अड्डे नहीं दिए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला है। और इस तरह से उनको वो जो मोहसिन दावड़ की कोई वहाँ पे कम तहफ़्फ़ुज़ात थे, एतराज़ात थे, तो आर्मी चीफ़ का ये भरपूर जवाब उन्हें मिला कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी आखिरत में अल्लाह को जवाब दें, और हम किसी को नाजायज़ मार के कैसे अपने आप को खुदा ताला के हुजूर पेश करेंगे या सामना करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं। हमने बहुत ज़्यादा लोगों को, लापता लोगों को वो उनका तलाश किया है और वो दिया है वर्षा को, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें हम भी इंसान हैं और हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, उनको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। और वो एक मखसूस पार्टी के सामने उन्होंने कहा कि ये कौन सी बात है कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, तो ये तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है ना कि आप एक इदारे को टारगेट कर रहे हैं, और वो इदारा जिसने आपके इलाकों को फ्री किया टेररिज्म से, जहाँ पे जवानों के वो सर जो थे उनसे फुटबॉल तक खेले गए उतार के सर। तो ऐसे गंभीर हालात में आपको वो क्लियर करके दिया सारा,
और मुल्क में अब अमन व अमान की सूरत हाल, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी, और ये अमेरिकन जो चाह रहे हैं कि हमें वहाँ पे एयर बेस मिले, तो उनका ये कहना था कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि वो कहते हैं कि मेरा तो शुरू से ये मौक़िफ़ है, मैं तो पहले भी ये इस हक़ में नहीं था कि हमारे लोगों के ऊपर ड्रोन अटैक किए जाएं, और मैंने बाकायदा इस पे बड़े बड़े जलसे किए और बड़े जुलूस निकाले, और वो क्या कहते हैं लॉकडाउन किए। तो अब मैं कैसे ये इसका हिस्सा नहीं बनूंगा ना, हम बिल्कुल इस पे, हाँ अमन में हम आपके साथ हैं, लेकिन किसी भी जंग की शक्ल में हमारी सरज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, ये उन्होंने हतमी तौर पे कह दिया है। और सारे जो इदारे हैं उन्होंने इसको ऑन किया है, इस फ़ैसले को। तो ये पाकिस्तान की एक मोमेंट जो है, प्राइड का मोमेंट है, फ़ख्र का लम्हा है। इसको इंतज़ार था इसका पाकिस्तानियों को बड़े अरसे से, तो ये भी कैश करेंगे और ये भी काउंट करेगा फ्यूचर की जो पॉलिटिक्स है उसको, ये नारा भी। और इस तरह से जो अब उन्होंने तरक्याती काम शुरू किए हैं, या ये 2 साल अब जो है इनमें अगर वो अच्छा कर लेते हैं, मईशत को संभाला दे लेते हैं, तो नेक्स्ट इलेक्शन जो है उनमें फिर वो टफ़ टाइम देंगे। तो ये मुल्की हालात जो थे उन पे एक तज्ज़िया था। बाकी आप इससे इत्तफ़ाक़ भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाता नज़र आ रहा है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना जो है वो भी, उसका वो जो वेव थी या ज़ोर था वो थम चुका है, हालात नॉर्मलाइज होने जा रहे हैं, इदारे खुले हुए हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं, सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, तो ये भी एक अच्छी अलामत है। तो लगता है कि अब पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। हम अपनी खुद मुख्तारी और अपनी सालमियत पे कोई आँच नहीं आने देंगे, और खुशहाली की तरफ और गुर्बत में कमी की तरफ हमारा ये सफ़र जो है ये कामयाबी से हमकिनार होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस सरज़मीन को सरसब्ज़ व आबाद रखे और हमें हर किस्म की मसाइब व आलाम से महफूज रखे। आमीन।